नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों का नंबर सेल कर रही है। मतलब कि लोगों का डेटा सेल किया जा रहा है, लोगों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें सेल हो रही है। और हम आज ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले बहुत लोगों के पास केबीसी के फेक मैसेज आए थे। याद है आपको कि आपकी 25,000 की लॉटरी लग गई है, और सभी लोगों को सेम एक जैसे मैसेज आए थे। उसका क्या कारण था, आज वो भी आपको पता चल जाएगा। जब केबीसी के फेक मैसेज बढ़ने लग गए थे तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर ये फ्रॉड लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली मार्केट में आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आने लग गए जिनकी मदद से आप व्हाट्सएप पे एक ही बार में हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा जिसमें A to Z मार्केटिंग टूल्स दिखाई दिया मुझे। एक ऐड का नाम था, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा कि उसमें करोड़ों लोगों का डेटा सेल हो रहा है। आपको अजीब लगेगा, राइट? लेकिन इसमें लोगों का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें ये सेल कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, किसने इनको परमिशन दी ये डेटा सेल करने की? बिना परमिशन के कैसे ये फ्रॉड लोगों को हमारा डेटा सेल कर सकते हैं? इन्हें कैसे पता कि कौन सा कस्टमर इनका डेटा का सही इस्तेमाल करेगा? आप मुझे एक बात और एक अजीब बात, अगर इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप हज़ारों लोगों को एक बार में मैसेज कर सकते हो तो मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? और साथ में इसके साथ डेटा भी फ्री मिल रहा है। मतलब एक सॉफ्टवेयर के साथ डेटा भी फ्री मिल रहा है, तो आप खुद सोच के देखो कि लोग क्या इस्तेमाल करेंगे इन सॉफ्टवेयर का। और इतना ही नहीं, पहले मुझे लगा कि चलो ये हो सकता हो कि डेटा भी तो गलत हो सकता है, मैंने ये भी सोच के देखा। तो रिसेंटली कल ही मेरे पास एक कमेंट और आई जिसमें मुझे बोला गया कि जी हाँ, आपकी बात सही निकली और इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कुछ लाइसेंस की होता है। तभी अब इस 600 रुपये के सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की आती है, और उस लाइसेंस की को एक्टिवेट करने के लिए आपको लाइसेंस की पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको लाइसेंस की बताएगा ही नहीं तो उस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा? मतलब कि आपके 600 रुपये गए, पूरी तरीके से गए। तो इसलिए गाइस प्लीज़ अवेयर रहे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऐसे सॉफ्टवेयर बैन क्यों नहीं कर देती है? आखिर किसने हक दे दिया इन लोगों को कि हम लोगों का डेटा सेल कर रहे हैं? हम लोगों का नंबर किसी अनजान इंसान को दे गए? किसने हक दिया इन कंपनियों को? मुझे एक बात बताओ। ये सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और अलग अलग नाम से बन रहे हैं। चलो, एक कंपनी के पास नकली नंबर हो सकता है, दूसरी कंपनी के पास नकली नंबर हो सकता है। तो इतने सारे मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर देखे हैं जो साथ में डेटा भी फ्री दे रहा है। तो ये चीज़ गलत नहीं होती क्या? आप मुझे एक बात बताओ, हमारा नंबर अगर किसी अनजान इंसान को दिया जा रहा है तो ये गलत है ना? मैं कल से देख रहा हूँ ऐसे ऐड बार बार रन होते हैं, A to Z मार्केटिंग, साथ में ये ऐसे सॉफ्टवेयर है। और कुछ लोग इसकी प्राइस कम रखते हैं, कुछ लोग इसकी प्राइस ज़्यादा रखते हैं। मुझे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है आपके नंबर से, मुझे फ़र्क पड़ता है हमारे डेटा से। अगर हमारे नंबर पे कोई बंदा गलत कॉल करता है या गलत मैसेज करता है या फिशिंग स्कैम करता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट ने इतनी सारी ऐप्स बैन कर दी है, तो फिर गवर्नमेंट को ऐसे सॉफ्टवेयर भी बैन कर देने चाहिए ताकि लोगों का डेटा सेल होने से बच सके। और तो और ऐसे सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में आ भी गए और मान लीजिए किसी वेबसाइट का डेटा ब्रीच हो गया और नंबर निकल गए, तो आप सोच के देखिए इस सॉफ्टवेयर की मदद से कितना बड़ा फिशिंग स्कैम हो सकता है। रिसेंटली जब दिल्ली में कुछ लोग पकड़ा गए थे, एक फेक एप्लीकेशन को रन कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक MLM प्रोग्राम क्रिएट करा था कि आप रिफ़र और शेयर कीजिए तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इतना ही नहीं, वो लोगों को ऐसे ही सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को एक मैसेज भेजते थे कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एंड 50 रुपीज़ आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप सोच के देखिए कि कितना, मतलब आप यूज़ भी कर सकते हो और कुछ लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा?